सहेंगे धौंस तुम्हारी, जल जंगल जमीन हमारी नहीं सहेंगे धौंस तुम्हारी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जिस तरह से लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं, लोग बहुत तकलीफ में हैं, उनको वहाँ से विस्थापन करना पड़ रहा है, प्लान करना पड़ रहा है, लोग और जगह जा रहे हैं। पर सरकार, जो वहाँ के लोग हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँचे, उनका ये कहना है कि सरकार, राज्य सरकार वहाँ के लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई उनके राहत के बारे में नहीं सोच रही है। तो हमारे साथ जोशीमठ से ही हैं, वहाँ से पुरुषोत्तम जी हैं, बात करेंगे क्या हालात है, कब से वहाँ पर जो दरारें पड़ रही। सर पहले तो बताइए कि जो दरारों का मामला है कब से शुरू हुआ है सिलसिला? देखिए, दरारें तो पिछले 1.5 साल से पड़ने शुरू हो गई थी और ये जो एनटीपीसी की परियोजना वहाँ चल रही है जल विद्युत वाली, जिसके लिए जोशीमठ के नीचे से सुरंग खोदी गई है, इसका हम लोगों ने जब ये परियोजना बनाई गई थी उसी समय से विरोध कर दिया था। तो हमारी जो पार्टी है CPI-ML लिबरेशन, उसके लीडर उसी जोशीमठ शहर के ही अतुल सती, जो अभी उस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने उसी दौर से विरोध करना शुरू कर दिया था और इस योजना को निरस्त करने की बात की थी। लेकिन सरकार ने कॉरपोरेट के हित में कॉरपोरेट लूट को बढ़ाने के लिए इस योजना को जारी रखा। और आप सब जानते हैं कि पंजाब में भी जिस तरीके से कॉरपोरेट लूट के लिए आपने देखा कि वह जीरा शराब फैक्ट्री के खिलाफ अभी इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था और किसानों ने फिर उस जीरा फैक्ट्री को अभी बंद करवाया है। तो पूरा पंजाब का जल जैसे जहरीला हो गया है, ज़मीन जहरीली हो गई है। इसी तरीके से पहाड़ के अंदर भी कॉरपोरेट लूट के लिए क्या हुआ है कि विद्युत परियोजनाओं के नाम पर पूरे पहाड़ों में सुरंगें बिछाई जा रही हैं और नदियों को उन सुरंगों से जो है निकाला जा रहा है। तो उससे क्या हो गया है कि वहाँ की पूरी भूगर्भीय स्थितियाँ बहुत गड़बड़ हो गई है और जोशीमठ जैसा शहर दरकने लगा है, धंसने लगा है। तो वो इतना खतरनाक अभी स्थिति हो गई है कि लोगों का जीवन वहाँ बड़े खतरे में है और सरकार जो है इसको प्राकृतिक आपदा बताने में लगी हुई है। हम लोगों ने कहा है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सरकार द्वारा थोपी गई आपदा है और सरकार वहाँ के लोगों के जीवन को बचाए, इस कॉर्पोरेट लूट पर आधारित प्रोजेक्ट को बंद करे। अलकनंदा वैली है वो, और उस अलकनंदा वैली में ऐसे 72 विद्युत परियोजनाएं 72 विद्युत परियोजनाएं जो पहाड़ के अंदर से सुरंगों से निकलेंगी और उसका नतीजा ये होगा कि जो नदी है वो अपने मूल रास्ते से 80% गायब हो जाएगी और नदी चली जाएगी सुरंग के अंदर। तो इससे पूरी इकोलॉजी जो है गड़बड़ा रही है। क्या केवल जो सुरंगें वहाँ से आप बता रहे हैं कि निकाली जा रही हैं, केवल उसी की वजह से है जहाँ और कोई भी? बिल्कुल, मेन कारण वही है। दूसरा कारण है हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 4 धाम यात्रा वाला, जिसमें वो ऑल वेदर रोड के नाम पर सड़कें चौड़ी कर रहे हैं। तो उसी के तहत जोशीमठ के नीचे से एक बाईपास निकाला जा रहा है और वो भी चौड़ा बाईपास निकाला जा रहा है। तो ये जो 2 परियोजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ को जोड़ने वाला बाईपास और ये जो एनटीपीसी के सुरंग, इन 2 परियोजनाओं ने पूरे जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा जो है पैदा कर दिया है। और अब हालत यह है कि जोशीमठ को बचाना बड़ा कठिन काम है। अभी जब बचाने का समय था उस समय हमारी सरकारें अपनी कॉरपोरेट पक्षधरता में कोई कदम नहीं उठाई और अब उसको बचाना बड़ा मुश्किल है बड़े भाग को उसके। लेकिन अब हमारा ये कहना है कि लोगों के जीवन को बचाया जाए और जोशीमठ के अगल बगल में जो वहाँ के लोगों ने पक्की जगहें चिन्हित की हैं, उन जगहों में जोशीमठ का पुनर्विस्थापन किया जाए। जो दरारें पड़ रही हैं तो कुछ गिरे भी हैं गर्भ जो है, और जो लोग कोई घायल वगैरह भी हुए हैं। देखिए, अभी घायल नहीं हुए हैं। पहाड़ का जो मामला होता है वो ऐसा होता है कि जब ज़मीन धंसने लगती है तो पहले उसमें दरारें पड़ती हैं और ज़मीन बैठने लगती है, लेकिन बाद में हल्की सी भी भूगर्भीय हलचल अगर होती है, क्योंकि वो
जो भूकंप के लिए बहुत संवेदनशील इलाका है, वो भूगर्भीय हलचलों के लिए जोन 5 जो ज़्यादा संवेदनशील इलाका उसमें आता है, जहाँ अक्सर भूकंप आते हैं। तो अगर ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा हिमपात होगा या भूकंप अगर 4-5 के स्केल के आसपास का आ जाएगा तो वो एक क्षण में पूरा का पूरा इलाका धंस करके नीचे नदी में जा सकता है, लोगों का जीवन खत्म हो सकता है। तो इसलिए हमारा कहना है कि अभी पहला काम लोगों को वहाँ से शिफ्ट करो और अभी उनकी अस्थायी व्यवस्था करो। जोशीमठ जितना बचाया जा सकता है उसको बचाने की सरकार फिर उसके बाद प्रयास करे, लेकिन इनका पुनर्वास करे, अब वहाँ संभव नहीं है। और जोशीमठ के अगल बगल में ऐसी ज़मीनें हैं, 3 जगह लोगों ने चिन्हित की हैं, उन ज़मीनों पर जोशीमठ को दोबारा से बसाया जाए। अभी तक जो वहाँ के सीएम है उनका कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विकास के राह में रोड़ा बन रहे हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। सरकार की वहाँ पर जो ये दरारें पड़ रही है वहाँ पर समीक्षा हो रही है, वहाँ पर लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, इस पर क्या? देखिए, ये तो आपने देखा है किसान आंदोलन के दौर में पंजाब के किसान जो देश के खेती और अन्न का जो अधिकार है लोगों का, उसको बचाने के लिए लड़ रहे थे, तो वो खालिस्तानी थे। वहाँ लोग जो हैं पहाड़ को बचाने के लिए, लोगों का जीवन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो वो माओवादी हैं, वो चीन के एजेंट हैं। तो ये लेबलिंग करना इस सरकार का काम है। ये अपने आप में बताता है कि सरकार लोगों की समस्या के प्रति कतई गंभीर नहीं है। वो किसी भी तरीके से कॉरपोरेट लूट पर आधारित अपनी नीतियों को जारी रखना चाहती है। उसके लिए चाहे लोगों के जीवन से खेलना पड़े या चाहे जो है लोगों का अस्तित्व मिटाना पड़े, ये सरकार जो है अपनी जो है कॉरपोरेट पक्षता नहीं छोड़। अभी आप लोग पुनर्वास के साथ साथ मुआवजे की मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, मुआवजे की बात यह है कि भाई हम कह रहे हैं कि इनका कंप्लीट एक नीति बनाओ। पहाड़ में पुनर्वास का मतलब खाली एक ज़मीन का टुकड़ा और मकान का पैसा नहीं होता है। उन लोगों की अपनी ज़मीनें हैं, उनके अपने चरागाह हैं, उनके अपने जंगल हैं, वन पंचायतें जो जनता के अपने जंगल होते हैं, जिससे उनकी लकड़ी और ईंधन की समस्या हल होती है। तो ये सारे उनके अपने होते हैं। जब आप वहाँ से उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो तो एक ज़मीन का टुकड़ा, एक मकान का पैसा दे करके नहीं हो सकता उनको आपको गोचर देना होगा, उनको आपको जो है वन पंचायत देनी होगी, जंगल देना होगा, जंगल पर राइट देना होगा, उनको आपको ज़मीन के बदले ज़मीन देनी होगी, खेती के बदले खेती की ज़मीन देनी होगी। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की आजीविका उसी पर चल रही है और उनको आपको जो है, जैसे बहुत सारे लोग जो छोटे शहर होते हैं, आपको पता है कि कुछ लोगों की आजीविका तो मकान के किराए से चलती है, कुछ लोगों की आजीविका जो है वो दूध बेच करके चलती है, किसी की आजीविका भैंस वालों को घास बेच के चलती है। तो ये सारे लोगों के जो रोजगार के रास्ते हैं, आपको जो पुनर्वास करना है उसमें खाली मुआवजे की बात नहीं है, बल्कि उनके भविष्य के ये रोजगार के भी रास्ते बने। ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज की बात हम कर रहे हैं कि इसके लिए एक नीति बने। टोटल कितने अभी तक घर हैं और सुनने में आ रहा है कि और जोशीमठ से जो नज़दीक के इलाके हैं उन सब में भी कितने किलोमीटर तक उसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, जोशीमठ में 1/1.5 किलोमीटर का एरिया अभी धंस रहा है, बैठ रहा है और वो लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ये जोशीमठ ही नहीं बल्कि उस पूरी वैली में 72 ऐसी परियोजनाओं को, 72 परियोजनाओं को इन्होंने मंजूरी दी, अलकनंदा की वैली में। ऐसे ही पूरा बिल्कुल पहाड़ के अंदर जितनी भी नदियां हैं गढ़वाल में, उनमें इन्होंने ऐसी 500-550 के आसपास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जो परियोजनाएं बन रही हैं उनके ऊपर, सुरंगों के ऊपर ऐसे ही भू धसाव जगह जगह हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो ऑल वेदर रोड है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, इसके जरिए भी जो सड़कें चौड़ी की जा रही हैं उससे भी गाँव धंस रहे हैं, ज़मीनें धंस रही हैं। तो पूरे पहाड़ के जीवन को इन्होंने संकट में डाल दिया है कि नहीं? तो हम लोग कह रहे हैं कि ये विनाशकारी परियोजनाएं तत्काल रुकें। अभी तो आप देखेंगे कि कर्णप्रयाग के अंदर इन्होंने सब्जी मंडी के लिए 8 साल पहले ज़मीन प्लान की थी और आज सब्जी मंडी के ऊपर का पूरा बहुगुणा नगर धंस रहा है। अभी रुद्रप्रयाग के अंदर जो रेल कर्णप्रयाग ऋषिकेश जो रेल मार्ग बन रहा है और उसमें भी लगभग 60-70 सुरंगें बन रही है। उन सुरंगों के ऊपर के गांव, यहाँ ऋषिकेश के पास एक गांव धंस रहा है
और उधर रुद्रप्रयाग के पास एक गांव धंस रहा है। तो ये लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। टिहरी डैम के ऊपर के गांव धंस रहे हैं क्योंकि कच्चे पहाड़ हैं, वो डैम का पानी पी रहे हैं और ज़मीनें दरक रही हैं, ज़मीनें धंस रही हैं। तो बहुत बड़ा खतरा अभी पहाड़ के पूरे जीवन को इन्होंने इन परियोजनाओं से कर दिया है। इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि ये विनाशकारी परियोजनाएं तत्काल रोकी जाए। जैसे ही पंजाब के अंदर हम कह रहे हैं कि ऐसी पूरी इंडस्ट्री को बंद किया जाए जो इंडस्ट्री पंजाब के पानी को जहरीला कर रही है, वहाँ के वातावरण को जहरीला कर रही है और लोगों के जीवन से खेल रही है। इसी तरीके से पहाड़ के अंदर ये जो कॉर्पोरेट पक्षी ऐसी परियोजनाएं हैं इनको बंद करें। सरकार दिख रहा है कि वहाँ पर जो बोली है कि हम राहत कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर सरकार सफल होती दिख रही है। सरकार का सारा जोर अभी प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक और सत्ताधारी पार्टी का, बीजेपी का पूरा जोर उस पूरे मामले को ढकने पर लगा हुआ है। वो जो है जो एनटीपीसी है उसको बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके कारण भी खतरा बढ़ा है उसको बचाने में लगे हुए हैं और जोशीमठ के लोगों के ऊपर जो है इसका दोष मारने पर लगे हुए हैं या उसको प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर लगे हैं, जबकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये सरकार द्वारा थोपी गई आपदा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये जोशीमठ से जो आए हुए लोग हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, जिनके घरों पर दरारें पड़ रही हैं, जोशीमठ बचाओ आंदोलन बैनर के तहत यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये कोई प्राकृतिक जो आपदा नहीं है, ये सरकारों की सोची समझी नीतियों के तहत है। जिस तरह सरकारों ने कारपोरेट घरानों को वहाँ पर ज़मीनें दी, सुरंगें और तमाम जो प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं उसी के तहत ये जो दरारें हैं वो पड़ रही हैं। उनका यही कहना है कि सरकार इसको जो दरारें पड़ रही हैं उस एरिए को काउंट करे और वहाँ के जो परिवारों को पुनर्वास के लिए अलग ज़मीन दे ताकि उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हो सके। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।